दोस्तों, आज हम आलू पर टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री का और फार्म का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। वहां पहुंचकर आपको सारे मामला दिखाएंगे कि कैसे टिश्यू कल्चर होता है और सोइंग में क्या क्या एसओपीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अभी हम उनके फार्म के करीब पहुंच चुके हैं और उनके फार्म का नाम रखा हुआ है दादा पोतास। इनके गेट में हम इंटर हो रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पर एलआर की जो उनकी फसल है टिश्यू कल्चर करके लगाई गई फॉर सेल है और उसके पौधे काट दिए गए हैं। कुछ दिनों बाद उसको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा जब उसकी स्किन मैच्योर हो जाएगी। आगे जो फसल आ रही है वो है ऑस्ट्रैक्स की। उसके भी पौधे 5-6 दिन में काट दिए जाएंगे। आज डेट है 18 जनवरी। एफड जेसड के आने से पहले ही तमाम पौधे काट दिए जाएंगे ताकि वायरस फ्री सीड मिल सके। अभी हम लेबॉर्ट्री के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ना अपना एसओपीज में सबसे पहले तो हमने उधर बाहर शूज़ उतारे हैं और अंदर आकर दोबारा शूज़ बदल लिए हैं। और अहमद साहब जो इस लेबॉर्ट्री को लीड कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हेड हैं इधर के, तो उनके साथ हम लेबॉर्ट्री विजिट करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हाथ सैनिटाइज करेंगे अपने। जैसे ही लैब इन हुए ये हमारे एसओपी, सबसे पहले आप हाथ सैनिटाइज करेंगे। और हाथ सैनिटाइज करने के बाद हम सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है लैब के हवाले से। हमारे अदारे का नाम है ग्रीन परफेक्ट प्लांट, और कुछ हमारी कंपनी के बारे में है। जैसे 2020 में हमने की शुरुआत की और डिफरेंट गोल्स को लेके हम चले। हमारे जो फ्यूचर्स के गोल हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही बिरुनी मुल्क का सीड आ रहा है, वो लेट आ रहा है, वो सारा सोल्यूशन उसके, और जो लोकल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हैं। और ये सारा मटेरियल हमारा जो वेबसाइट है www.greenperfectplant.com, वहाँ पे ये सारा मटेरियल हमारे आपके व्यूवर्स को देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा ऊपर अगर आप दिखा सकें, ये हमारा ऑटोक्लेव है। जैसे ही लेबॉर्ट्री के लिए कोई केमिकल तैयार करने होते हैं तो इसमें हाई प्रेशर्स के साथ ऑटोक्लेव किया जाता है, स्टेरिलाइज कर लिया जाता है, और जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, टोटल हर चीज़ का खात्मा होता है। ठीक, बाकी हमारे फायर ब्रिगेड्स के हवाले से टोटल एसओपीज का ख्याल रखा गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो। ये हमारे डिफरेंट जो कैप्चर लास्ट हमारा जो सेमिनार हुआ है, कुछ ड्रॉन्स, पिक्चर्स, कुछ हमारे चीफ गेस्ट और ये आप बताएंगे ये कौन कौन से साहब हैं? इस पिक्चर में सबसे पहले अब्दुल खरम वाहिद साहब हैं, बिल्कुल। और ये चौधरी मकसूद अहमद जट को, साथ में डॉक्टर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे फैसल हयात साहब। डॉक्टर मकसूद साहब, मेरा ख्याल मकसूद जट साहब को ये हम ऑनर में चीफ गेस्ट अगर हमारे ऑनर थे, तो उनको हम अदारे की तरफ से शीट प्रेजेंट कर रहे हैं। ये ओकारा पोटैटो एसोसिएशन के सदर भी हैं मेरा ख्याल, या चेयरमैन हैं जी। ओकारा ग्रोर पोटैटो ग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और पीआरआई में जो है ये पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के में वाइस चेयरमैन भी हैं। तो ये मखदूम साहब हैं जी, ये मखदूम हुसैन साहब हैं, कैंडीलैंड में काम कर रहे हैं। कैंडीलैंड। और बाकी ये हमारे ये ग्रुप फोटो आ गया और ये ओवरव्यू आ गया। जी, ये ड्रोन के साथ ली हुई ये फार्म का ओवरव्यू है और लेबॉर्ट्री का ओवरव्यू है। यहाँ से हमारा जो है मजीद लेबॉर्ट्री डिसेक्शन एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एप्रन पहनेंगे।
जी, अभी हम इंटरेस्ट में हैं और जो उन्होंने गॉन वगैरह हमें देने थे वो दे दिए। कैप भी ले लिए, मास्क भी ले लिया और हाथ भी सैनिटाइज कर लिए। अभी अब अंदर इंटर हो रहे हैं। जी अहमद साहब, अब हमें बताएं किस तरफ से शुरू करेंगे, क्या ये क्या। हमारा मेन रूम है लेबॉर्ट्री का। इसको हमने अपने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आप अगर इधर दिखाएं तो ये हमारे डिस्टिलरी यूनिट है सामने, जिसमें वाटर यूज़ होता है प्योर H2O। और ये हमारे ग्लास वेज हैं। जितने भी ग्लास वेज हैं वो रैप करके इसको सैनिटाइज करके फिर रैप कर दिया जाता है और नेक्स्ट यूज़ के लिए बिल्कुल क्लीन होते हैं। और बाकी इस तरफ जो है वो हमारे केमिकल्स हैं डिफरेंस। ये हमारा मैग्नीफाइड लेंस है। ये यूज़ होता है फॉर कटिंग। ये मैग्नीफाइंग लेंस है। हमारे पास ये आगे हॉट स्टील प्लेट है। उसके बाद माइक्रो बैलेंस है और डिफरेंट स्टॉक ऑफ केमिकल्स। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं ये कुछ पौधे। ये डैफोडिल्स के पौधे हैं। यकीनन आपने इस पे पॉइंट्स भी देखी होंगी। ये बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं और बहुत कॉस्टली इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। ये हमने रिसेंटली स्टॉक मंगवाया है टिश्यू कल्चर के हवाले से। ये बल्ब्स हैं और हम पोटैटो के अलावा इन फ्यूचर बहुत से अदर चीज़ों पर उनके विट्रो प्लांट्स तैयार करके हार्डनिंग करके यहीं पे इंशाल्लाह फार्मर्स को और दूसरे जो ऑफिस के लिए हैं, ताकि जो हमारा ज़रिया मुबादला है डॉलर की शक्ल में जो बाहर जा रहा है वो महफूज हो सके। गुड, ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। हम बहुत अच्छा दिखाते हैं, आगे आगे आगे। अब हम अगले रूम में आ चुके हैं। ये हमारी जो मशीन है इसको लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट कहते हैं। ठीक। इसमें हाइपा फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि हवा को भी फिल्टर करके फंगस बैक्टीरिया से साफ हवा नीचे थ्रो कर रहे होते हैं। जो भी हमारे टेक्नीशियंस यहाँ पे बैठ के काम करते हैं वो अपने हाथ और एप्रन हर चीज़ सैनिटाइज करके काम करते हैं। और ड्यूरिंग वर्क ये जो दरवाजे हैं ये बिल्कुल लॉक होते हैं। और इसमें हाइपा फिल्टर के साथ ये जो है इसमें यूवी लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। उस लाइट का ये फ़ायदा होता है कि जितने भी हवा में एरोसोल्स, जैसे अब मध्यम कलर की आपको लाइट नज़र आ रही होगी, जितने भी हवा में एरोसोल्स वगैरह होते हैं वो सबको ये किल करती है। इसलिए ये चलाकर हम रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और कुछ देर चलाने के बाद जब हमारा बिल्कुल प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स बनाना, पौधे की कटिंग करना और ये सारे काम जितने भी हैं वो लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट पर ही किए जाते हैं। हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ग्रोथ चैम्बर रूम में। इस कमरे का मकसद मैं आपको बता दूं। इसमें जो है लाइट्स, एसी और माहौल के को मद्देनज़र रखते हुए टोटल हर चीज़ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, हर चीज़ को कंट्रोल किया गया। जो आलू की फसल है वो हमारे व्यूवर्स को पता है कि ये सर्दियों की फसल है। इसलिए इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 17 से 22 सेंटीग्रेड पे सेट किया गया है। और ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ये सनलाइट जो है उसके अल्टरनेट प्लांट्स को देने के लिए यूज़ हुई। तो ये 16 घंटे की लाइट जो है वो पौधे को देना लाजिम है। इसलिए 16 घंटे में 24 घंटे में 16 घंटे लाइट देने के बाद हम उसको 8 घंटे रेस्ट भी करवाते हैं। ये टोटल जो पूरा कमरा आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कमरा जो है वो ऑटोमेटिक सेंसर्स पर है। खुदा न खास्ता अगर कहीं टेम्परेचर अप डाउन और एसी फ्लक्चुएशन वगैरह करते हैं तो अलार्मिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। अहमद साहब, हमें बताएंगे कि ये किस तरीके से वो काम हो रहा है और ये जो प्लांट हमें छोटे छोटे ट्यूब में नज़र आ रहे हैं ये फर्स्ट जीन में है या उससे पहले के हैं, ये हमें काइंडली ब्रीफ कीजिएगा। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो ये एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें ये वाली जेल वाली जो जगह आपको दी ये सॉलिडिफाई है। जो पौधे को एक खुराक चाहिए होती है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो एक मिक्सचर है वो इसमें बनाया हुआ है। सबसे पहले ये केमिकल तैयार करते हैं। केमिकल तैयार करने के बाद हम एक पौधा सेलेक्ट करते हैं और उसका एक ख़ास पोर्शन जो है हम उस ख़ास पोर्शन को इसमें लगाते हैं, इस मीडिया में।
इस मीडिया में लगाने के बाद वो खास पोर्शन हमें 50 से 60 दिन में वो मेरिस्टेम से ग्रो होता है पौधे की एक पार्ट से। वो जब हमें एक प्लांट दे देता है, उस प्लांट एक के बाद हम उसको फर्दर कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक से 10, 10 से 100, 100 से 1000 प्लांट्स हम इकट्ठे कर लेते हैं। ये इस पौधे को हम टिश्यू कल्चर प्लांट कहते हैं, और इस पौधे से हासिल होने वाले सीड को हम टिश्यू कल्चर सीड कहते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे आप बीमारियों से पाक, वायरस से फ्री एक हेल्दी पोटैटो सीड आप तैयार कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है अक्टूबर के महीने में जब हमारे पास हज़ारों प्लांट्स होंगे, ये रूम जो आपको दिख रहा है ये भरा होगा, हज़ारों प्लांट्स होंगे, तो उन सारे प्लांट्स को हम अक्टूबर में बाहर शिफ्ट करेंगे, हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग करके फिर हम टनल में शिफ्ट करेंगे। पूरे 100 से 120 दिन की फसल के बाद जो हमें वहाँ से नीचे से बिल्कुल ट्यूबर छोटे छोटे साइज़ में 5 mm से 10 mm जो हमें हासिल होंगे, वो होगा बेसिक न्यूक्लियस सीड, BNS। वो हमारा होगा G0। वो वायरस से पाक, बीमारियों से पाक, और उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, साइज़ में छोटा होगा। उसके बाद हम उसको G1, G2, G3 और आगे G4 जो है वो फार्मर के पास। अहमद साहब, हमें ये बताएं कि जो बाहर आपने टनल लगाए हैं, अभी उधर भी विजिट करेंगे, ये प्लांट उसमें आपने पेस्ट कंट्रोल के लिए इंसेक्ट नेट और बाकी सारे मामला किए हुए हैं, वो उधर जाके दिखाएंगे, लेकिन क्या यही प्लांट उधर शिफ्ट होंगे? जी, जैसे ही अक्टूबर में हमारा आलू का मौसम आता है पंजाब में, तो उससे 15 दिन पहले हम इन्हीं पौधों को जो है वो इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर इसकी छोटी छोटी ट्रेज में इसकी हार्डनिंग करेंगे। ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में है, यहाँ से नेचुरल एटमॉस्फेयर में ले जाने के लिए हम इसको 10 दिन के लिए हार्ड करेंगे। 10 दिन की हार्डनिंग के बाद यही पौधे वो जो बाहर आपको टनल दिखाएंगे, उस टनल में ये पौधे शिफ्ट हुए होंगे। अभी आपने टोटल स्टॉक जो है अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया, बाकी जो नया काम हो रहा है बस वो ही थोड़ा बहुत इधर पड़ा हुआ है? जी, जितना भी स्टॉक था हमारे पास वो हम टोटल शिफ्ट कर चुके हैं, और ये हमारा स्टॉक हमने रिटेन किया हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें बहुत सी नई वैरायटीज़ और नई लाइंस भी हैं, उन पर भी काम हो रहा है। तो हम आपको टनल में ये सारे शिफ्ट हुए हुए प्लांट्स दिखाएंगे। जी, अभी हम उधर बाहर विजिट करते हैं, टनल में भी जाएंगे जो आगे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी फील्ड भी देखेंगे जो कमर्शियली इन्होंने लगाई हुई है। जी। प्लीज़ आएँ जी।